फुसफुसाते देवदारों का गांव घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। यह गांव अपनी हरी भरी हरियाली, सुंदर घरों और सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी एक पुरानी खाली हवेली के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग हवेली के भूतिया होने की कहानियां फुसफुसाते थे। उन्होंने बताया कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, खिड़कियों में अस्पष्ट रोशनी चमकती थी। कई ग्रामीणों ने एक बूढ़े व्यक्ति की भूतिया आकृति को हॉल में घूमते हुए देखने का दावा किया था। हवेली 50 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। गर्मियों की एक शाम 3 दोस्त आकाश, प्रिया और रोहन ने भूतिया हवेली की जांच करने का फैसला किया। आकाश हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहने वाला साहसी था। प्रिया हमेशा चीजों के बारे में सोचने वाली सतर्क थी। रोहन संशयवादी था, हमेशा एक अच्छी भूतिया कहानी को खारिज करने के लिए तैयार रहता था। उन्होंने हवेली के बारे में तमाम किस्से सुने थे। उन्होंने खुद देखने का फैसला किया कि क्या अफवाहें सच थीं। टॉर्च और अपने साहस से लैस होकर जैसे ही सूरज डूबने लगा, वे हवेली की ओर चल पड़े। दोस्त पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। हवेली उन पर मंडरा रही थी। गोधूली में एक भयानक छाया डाल रही थी। पेड़ों से हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। यहां तक कि संशयवादी रोहन ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? चिंता मत करो प्रिया, ये बस एक पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ प्रिया, ये शायद चूहे और चमगादड़ ही हैं जो ये आवाजें निकाल रहे हैं। इतना कहकर वे चढ़ाई करने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आहट से ही टूट रहा था। सामने का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। वे ऊंचे बगीचे में घुसे। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। प्रिया एक टूटी हुई मूर्ति पर फिसल गई। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे। पेंट उतर रहा था। दरवाजे पर लगी हथौड़ी एक भयानक चेहरे के आकार की थी। आकाश ने हाथ उठाया और दस्तक दी। दस्तक की आवाज खाली हवेली में गूंज उठी। दोस्तों ने सांस रोक रखी थी और ध्यान से सुन रहे थे। एक क्षण बाद उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक हल्की सी आवाज थी, जैसे कुछ गिर गया हो। आकाश ने धक्का देकर दरवाजा खोला। यह चरमराते हुए खुल गया। सड़ांत की गंध ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने खांसते हुए अपना मुंह और नाक ढंक लिया। वे अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल ही धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। छत के एक छेद से चांदनी की एक किरण आ रही थी जो दालान के बीच में एक भव्य सीढ़ी को रोशन कर रही थी। दोस्त एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित होने दिया। उसकी आवाज खाली हवेली में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका दरवाजे को जोर से बंद कर गया। दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। S1 मीडिया। हार्ट बीट्स रेसिंग इन हॉन्टेड हाउस, fearful whispers in old mansion, eerie tension in abandoned building। कोई है। वह क्या था? Yes, लेकिन वह खुद इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े, उनका सामना और भी अजीब और परेशान करने वाली चीजों से हुआ। उन्होंने दीवारों से फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने अंधेरे में परछाइयां हिलती देखी। प्रिया ने कसम खाई कि उसने एक भूतिया आकृति को एक कोने में गायब होते देखा है। दोस्त हवेली का पता लगाते रहे। उन्हें धूल भरी किताबों और पुराने नक्शों वाला एक पुस्तकालय मिला। उन्हें एक लंबी खाली मेज के साथ एक भोजन कक्ष मिला जो दावत के लिए तैयार था। उन्हें एक नर्सरी मिली जिसमें एक लकड़ी का घोड़ा था जो आगे पीछे हो रहा था, जैसे कोई बच्चा उस पर सवार हो। शयन कक्ष में उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। प्रवेश द्वार एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। अंदर उन्हें एक लकड़ी की छाती मिली। छाती को अलंकृत रूप से उकेरा गया था और लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। यह बहुत पुरानी और कीमती लग रही थी। क्या आपको लगता है कि यही है खजाने की वह पेटी जिसके बारे में गांव में सब बात करते हैं? हमें इसे खोलना होगा। उन्होंने संदूक की बारीकी से जांच की। उन्होंने देखा कि ताला गायब था। इसके बजाय सामने की तरफ एक गोलाकार इंडेंटेशन था। ऐसा लग रहा था कि इसे खोलने के लिए एक खास आकार की चाबी की जरूरत है। दोस्तों ने चाबी के लिए छिपे हुए कमरे की तलाशी ली। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो संदूक पर इंडेंटेशन में फिट हो सके। हमने हर जगह देखा है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिट बैठता हो। जब वे उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, तभी प्रिया की नजर बुकशेल्फ में से एक अजीब सी चीज पर पड़ी। अरे ये देखो, किताबों में एक थोड़ा सा खास स्मार्टफोन निकला हुआ है।
उसने किताब बाहर खींची। ये चमड़े से जरा एक डायरी थी, पृष्ठ पुराने और पीले पड़ गए थे। लिखावट फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। दोस्त उसे पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए। ये डायरी हवेली के पूर्व मालिक श्री कुमार नामक एक धनी व्यापारी की थी। श्री कुमार एकांत प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दिल की सारी बात अपनी डायरी में उतार दी थी। उन्होंने अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं, अपने पछतावे के बारे में लिखा। उन्होंने एक ऐसे रहस्य के बारे में भी लिखा जो उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में उन्हें डर था कि कहीं उनकी प्रतिष्ठा धूमिल न हो जाए। डायरी के अनुसार श्री कुमार का पिछली शादी से एक बेटा था। उसने अपने बेटे के अस्तित्व को अपनी वर्तमान पत्नी और परिवार से गुप्त रखा था। उसने अपने बेटे को आर्थिक रूप से तो पालन पोषण किया था, लेकिन उसे कभी सार्वजनिक रूप से अपना स्वीकार नहीं किया। अपनी मृत्यु से पहले श्री कुमार ने एक वसीयत लिखी थी। इसमें उसने अपना सब कुछ अपने बेटे पर छोड़ दिया था। उसने वसीयत हवेली में कहीं छिपा दी थी। दोस्त हैरान थे। वे एक ऐसे पारिवारिक रहस्य पर ठोकर मार चुके थे जो दशकों से दबा हुआ था। उन्होंने वसीयत को खोजने और श्री कुमार की अंतिम इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी महसूस की। हमें वह वसीयत ढूंढनी होगी। श्री कुमार की अंतिम इच्छा को पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है। वे वसीयत के ठिकाने का सुराग पाने की उम्मीद में डायरी पढ़ते रहे। अंत में उन्होंने इसे पा लिया। डायरी की आखिरी प्रविष्टि में श्री कुमार ने अपनी छड़ी में एक गुप्त डिब्बे के बारे में लिखा था। उसने वसीयत डिब्बे के अंदर छिपा दी थी। लेकिन छड़ी कहाँ है? डायरी में यह नहीं बताया गया था कि छड़ी कहाँ है। दोस्तों ने ऊपर से नीचे तक हवेली की तलाशी ली। उन्होंने आखिरकार इसे अटारी में पुराने फर्नीचर के ढेर के पीछे छिपा हुआ पाया। छड़ी आबनूस की लकड़ी से बनी थी और उसमें चांदी का हैंडल था। यही होना चाहिए। चलो डायरी में बताए अनुसार हैंडल को घुमाते हैं। उन्होंने डायरी में बताए अनुसार हैंडल को घुमाया। एक गुप्त डिब्बे खुला। अंदर उन्हें एक रिबन से बंधा हुआ एक लुढ़का हुआ चर्म पत्र मिला। यह वसीयत थी। वसीयत श्री कुमार की मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले की थी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे को छोड़ दी जाएगी, जिसका नाम विक्रम बताया गया था। वसीयत में विक्रम के ठिकाने का विस्तृत विवरण भी शामिल था। वह अपने असली माता पिता से अनजान पड़ोसी गांव में एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें विक्रम को ढूंढकर उसे सच्चाई बतानी होगी। दोस्तों को पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने हवेली छोड़ दी और वसीयत में बताए गए गांव चले गए। उन्होंने विक्रम को ढूंढा और उसे सब कुछ बता दिया। विक्रम, हम जानते हैं कि इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन हमारे पास सबूत हैं। आप श्री कुमार के बेटे हैं। विक्रम को शुरू में संदेह हुआ, लेकिन वह सबूतों से इनकार नहीं कर सका। वह उनके साथ हवेली वापस आने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने एक साथ चांदी के हैंडल वाली छड़ी को चाबी के रूप में इस्तेमाल करके खजाने की पेटी खोली। ये पता चला कि संदूक में सोना या रत्न नहीं, बल्कि कुछ कहीं अधिक मूल्यवान था। पारिवारिक विरासत और पत्र जो श्री कुमार ने अपने बेटे को लिखे थे, लेकिन कभी भेजे नहीं थे। ये तुम्हारे पिता विक्रम के पत्र हैं। वह चाहते थे कि ये तुम्हारे पास हो। विक्रम भावुक हो गया। वह आखिरकार अपने पिता के बारे में सच्चाई जान गया। वह तीनों दोस्तों की बहादुरी और दया के लिए उनका आभारी था। आप सभी का धन्यवाद। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं आखिरकार सच्चाई जान गया हूं। वसीयत का पता चलने और विक्रम के बारे में सच्चाई सामने आने से दशकों पुराने रहस्य का अंत हो गया। हवेली में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं, मानो श्री कुमार की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। आपके साहस के लिए धन्यवाद। हम उस हवेली से हमेशा डरते थे। हवेली से हमेशा डरने वाले ग्रामीणों को राहत मिली। उन्होंने तीनों दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। विक्रम ने हवेली को उसके पुराने वैभव को बहाल करने का फैसला किया। वह अपने पिता की स्मृति को सम्मानित करना चाहता था और एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां वह उसके करीब महसूस कर सके। मैं इस हवेली को एक संग्रहालय में बदलना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जो मेरे पिता के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करे। उन्होंने हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया जो उनके पिता के जीवन और विरासत को प्रदर्शित करता था। संग्रहालय एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता था। अर्जुन, विजय और रोहित के लिए उन्होंने अपने डर का सामना करने के महत्व, सच्चाई की शक्ति और पारिवारिक बंधनों की स्थायी ताकत के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें भूत और राक्षस नहीं, बल्कि वे रहस्य होते हैं जिन्हें हम अपने भीतर गहराई में दबा कर रखते हैं।